कुछ बिहारी रिपोर्टर्स, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता था लेकिन अब यूज करना पड़ेगा, कुछ बाहर के रिपोर्टर्स और कुछ बाहर के लोग जो हमारे राजनीतिक दलों में अपनी पेंट जमाए बैठे हैं, ऐसे लोग कुछ अनर्गल सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और विभिन्न मीडिया के माध्यम से हमारे कुर्मी समाज के आंदोलन को तोड़ने के लिए ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और वो 2024 का फोटो निकाल के अभी डालते हैं और बोलते हैं कि अमित महतो का संबंध इससे था उससे था। तो मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं और आज भी मैं ये क्लियर कर चुका हूं कि कोई कुर्मी समुदाय का कोई भी युवा हो या कोई बुजुर्ग हो या कोई भी साथी हो, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है तो वो सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी में रहते हुए इस आंदोलन में आए थे। जितने भी पार्टी के हमारे लोग हैं या नेता हैं, तो वो पार्टी के पदों में रहते हुए इस आंदोलन में किए थे। फिर मेरे बारे में इस तरह से ट्रोलिंग क्यों हो रहा है कि हम किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से नहीं है। आज देखना चाहिए कि हम आज के डेट पे क्या कर रहे हैं। हम 2023 में जेल गए समाज के लिए, 2025 में हम लोगों ने नेतृत्व किया पूरा समाज के साथ। फिर आज जब ये इलेक्शन आया है और हम अपने सामाजिक लड़ाई को जब मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं और सरकार तक एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि आप वार्ता कीजिए, और हम लोगों ने स्लोगन भी दिया है नो एसटी नो वोट, और समाज का समर्थन भी आ रहा है, फिर ये कौन लोग हैं जो प्रायोजित तरीके से इस तरह से विरोध कर रहे हैं। और वो लोग प्लानिंग है कि हमारे इस सामाजिक आंदोलन को तोड़ने का, इसीलिए वो सोशल मीडिया का माध्यम लेते हुए वो इस तरह का पोस्ट कर रहे हैं। और इसमें कुछ हमारे विभिन्न पार्टी के लोग, कुछ हमारे युवा साथी हमारे समाज से हैं, वो भी उस ट्रोल में उनका सहयोग कर रहे हैं। अरे भाई, किसको पता नहीं है कि हम लोग किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? सबको सब चीज पता है। फिर इस तरह का बात क्यों बोला जा रहा है? जबकि हम लोग इस आंदोलन में आए थे तो हम लोग ये बोल के आए थे कि हम अब पार्टी नहीं, अब माटी की लड़ाई लड़ेंगे। और आज भी मेरा स्टैंड वहीं तक है। इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं राजनीति करूं, और ये सबके लिए ओपन टू ऑल है। ऐसे थोड़े है कि कोई समाज का काम कर रहा है तो राजनीति नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, हम लोग समाज को बेचने का काम नहीं करेंगे, कभी भी भीतर खाने से कोई सेटिंग गेटिंग करने का काम नहीं करेंगे। ये ओपन चैनल पे हम लोग ये चीज रखते हैं। और अभी आपने देखा होगा, हम लोग गांव गांव में घूम रहे हैं और हम लोग हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं। और हम किसके लिए कर रहे हैं? हम किसी को वोट दिलाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। हम समाज के बातों को सही पटल में रखने के लिए सब कर रहे हैं। अगर मेरा समाज, पूरे जितने भी लीडर हैं, मेरे से ज्यादा दर्द तो उनका होना चाहिए। और अभी मैं आपको बताऊं, ये हम लोगों ने एक एप्लीकेशन नुमा हस्ताक्षर अभियान का ये पेपर बनाया है, जो मैं मीडिया को भी दे दूंगा। इसमें साफ साफ चीजें मेंशन है कि किसी भी पार्टी को अगर हमारे समाज का वोट चाहिए तो आज उसे ये दिखाने की जरूरत है कि वो हमारे समाज के साथ है या नहीं है। या फिर ये लोग इसीलिए प्रोपेगेंडा करता है क्योंकि इसको समाज का वोट चाहिए। और ये सवाल आज मैं ना भी करता तो आने वाले टाइम में समाज के युवा जरूर करते। तो इसमें कुछ बाहरी लोग, मैं बाहरी भीतरी पे बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है। कुछ बाहर के रिपोर्टर्स और कुछ बाहर के पॉलिटिकल लोग, ये सारे लोग प्रोपेगेंडा करके हम लोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस तरह से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि समाज को बर्बाद कर दिया जाए। ये इन लोग को तो चिन्हित किया जाएगा और इन लोग का पूरा समाज क्लास लेगा। ये जो बाहरी कुछ लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों में हैं और जो लोग किसी रिपोर्टर के साथ जुड़ के ये लोग बदमाशी कर रहे हैं। अगर आपको हम लोगों ने झारखंड में रहने का जगह दिया है, आपका मान सम्मान किया है, तो आपको भी किसी झारखंडी समाज के लड़ाई में अपना टांग नहीं अड़ाना चाहिए। और आप ये मत सोचिए कि फेसबुक में पोस्ट करके अपने को ज्यादा सियाना समझते हैं। ठीक है, घुसेंगे आपके घर भी हम लोग, ठीक है, क्योंकि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी आदमी हो, मेरे समाज का भी कोई आदमी बदमाशी करेगा तो उसका भी क्लास लिया जाएगा। ठीक है, आप दलाली करते हैं साल भर समाज के नाम पे, और इलेक्शन आता है तो पैसा लेके वोट दिलाने का काम करते हैं। हिम्मत है तो आइए, जुड़िए इस नो एसटी नो वोट के कैंपेन से। और चलिए, अभी छुप रहे हैं सारे लोग, तो ऐसे किस्म के लोगों को भी समाज बेनकाब करेगा। मैं उल्लू था क्या? दिल्ली से आके यहाँ पर जेल गया, 72 दिन में जेल कटा, मैं पुलिस का मार खाऊंगा मैं, और तुम दलाली करोगे? तो किसी को दलाली नहीं करने देंगे, वो कोई भी समाज का नेता हो। इसीलिए आप आए, समाज के साथ खड़ा रहे। और ऐसे भी हम लोग का बस इतना ही डिमांड है कि आप समाज का वार्ता करवा दें। 2022 में हम लोगों ने रेल टेक आंदोलन किया, 2023 में हम लोगों ने आंदोलन किया, 2025 में हम लोगों ने आंदोलन किया। आज कोटशिला में 51 लोग जेल में है। किसके लिए जेल में है? समाज के लिए है ना। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि आप आए और समाज के साथ खड़ा हो
और इस स्लोगन के साथ, नो एसटी नो वोट के साथ आप लोग समाज का वार्ता करवाएं। समाज जहां पर भी हमारा आंदोलन हुआ था, 2-3 प्रतिनिधिमंडल लोग आएंगे वहां से, उसके बाद हमारे जितने भी एमपी हैं समाज के, तीनों स्टेट के, और जितने भी हमारे एमएलए हैं, सब लोग मिलकर राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से हम लोग वार्ता करेंगे। और हम लोगों ने इस एप्लीकेशन के माध्यम से तीनों डिमांड अपना लिख दिया है। अगर तीनों डिमांड आज के डेट पे अगर नहीं कर सकती है सरकार, तो कम से कम किसी एक डिमांड को पूरा करे। इसीलिए हम लोग अभी समाज के बीच में जाएंगे और जा भी रहे हैं और समाज को आह्वान करेंगे। अगर समाज इस चीज पे गोलबंद होता है एक तरफा, अभी हमें बहुत अच्छा करीब 12-13 गांव में हम लोग विजिट कर चुके हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। समाज बोल रहा है कि पिछले 75 सालों से हम लोगों ने वोट किया, हमें क्या मिला? हमारा भाषा छीना गया, हमारा हक अधिकार छीना गया, हमारा जो पुरानी जो हमारी कस्टमरी लॉ थी वो कस्टमरी लॉ चली गई। तो इसीलिए हम लोग ये आह्वान कर रहे हैं अभी कि जल्द से जल्द हमारे मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग अपने हक अधिकार के लिए वोट का बहिष्कार करेंगे या तो फिर नोटा में डालेंगे। तो 15 दिन का हम लोगों ने अल्टीमेट दिया है कि 15 दिन के अंदर वार्ता हो। करीब 40,000 लोगों का हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र हम लोग डीसी सर को देंगे और निर्वाचन आयोग को देंगे और यहाँ के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं डिफरेंट पार्टी के, सबको देंगे और आह्वान करेंगे कि जो 75 साल से ये हमारा समाज का डिमांड पूरा नहीं किया गया है, उसको पूरा करने का काम करें, अन्यथा समाज वोट बहिष्कार के लिए विवश होगा। और आज तो सिर्फ उपचुनाव है, क्या पता समाज का आक्रोश आने वाले टाइम में पूरा विधानसभा स्तर वोट बहिष्कार के लिए हो, लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार की स्थिति बने। इसीलिए समाज के मेरे जितने भी युवा साथी हैं, किसी भी पार्टी में हैं, 30 दिन है अभी इलेक्शन, 15 दिन के अंदर हम लोग एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और गवर्नमेंट के साथ वार्ता करने की कोशिश करते हैं। अगर सफल वार्ता हो जाती है, उसके बाद जो जिसको वोट दिलाना है, जो जिससे वोट मांगना है वोट मांगे, मैं इस विधानसभा से चला जाऊंगा। मेरा बस इतना ही रोल रहेगा अभी कि 15 दिनों के अंदर मेरे समाज को एकजुट करके एक वार्ता हो जाए, उसके बाद मैं इस विधानसभा से मैं चला जाऊंगा। मुझे कोई मतलब नहीं इस विधानसभा में, यहाँ के लोकल लोग जिसको वोट दिलाना है, जिसको देना है, जो करना है वो करेंगे, लेकिन वार्ता होनी चाहिए। मेरी प्रयास बस इतनी है, एक सफल वार्ता होनी चाहिए केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, ताकि हमारा डिमांड पूरा अग्रसित होने में जो भी स्टेज हो वो आगे बढ़े। हमने देखे हैं जब रेल टेका हुआ था, जैसे आजसू पार्टी से सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी, जेएलकेएम से आपने देखा होगा जयराम महतो और तिवारी महतो, सभी ने रेल टेका में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। वे जनप्रतिनिधि भी है और उन लोगों के द्वारा आप लोग क्यों नहीं अपनी बात को आगे बढ़ा रहे? नहीं, देखिए हम लोगों ने 2024 में देखिए सुदेश दा के नेतृत्व में और पूरे समाज के जितने भी लोग थे उनके नेतृत्व में हम लोग गृह मंत्री से मिले, लेकिन उस टाइम इस जो मीटिंग हुई उसको पब्लिसाइज नहीं किया गया, उसका पॉलिटिकल स्वरूप नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें वोट का भी ध्रुवीकरण का मैटर था और हम लोग नहीं चाहते थे कि समाज का मैटर सब जगह फैले। तो हम लोगों ने नहीं बताया। 2024 में हम लोगों ने सफल प्रयास किया है और अभी भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वार्ता होता है उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता है, ठीक है। वार्ता कराने के लिए हमारे लोग सक्षम है, सुदेश दा खुद सक्षम है वार्ता कराने के लिए, वो वार्ता आज भी करा देंगे, हमें वोट बहिष्कार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम युवा बस इतना चाहते हैं कि वार्ता भी हो और कुछ रिजल्ट भी आए इस इलेक्शन में। तो बाई इलेक्शन है, जीतना जेएमएम को भी है, बीजेपी को भी है, तो दोनों पार्टी आगे आए हैं हमारे मुद्दे को लिए। और कौन हमारा इस मुद्दों को पूरा करता है? तीनों में से कोई भी एक, सीधा ओपन है, तीनों में से कोई भी एक पूरा कर दो आप, ठीक है। जैसे भाषा की मैं बात करता हूँ, आज झारखंड में कुड़माली, कुड़ुक और हो, ये तीनों क्षेत्रीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए आपका आर्टिकल 344(1) और 351 के तहत संविधान के इसको किया जा सकता है। झारखंड में इलेक्शन है, एक उपचुनाव है, ये दिल्ली में तो चुनाव नहीं है, वो इस लेटर को आगे भेज सकते हैं कि तीनों भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में लाया जाए। सिंपल सा चीज है। तो इसीलिए हम लोग बस इतना ही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा तीनों में से कोई एक मांग पूरा हो। तो हम लोग, आपने जो पूछा कि हमारे एमएलए एमपी, उनसे भी हम लोग कांटेक्ट किए और उनके माध्यम से ही पिछले बार उस समय विधायक थे सुदेश दा, तो हम लोग गए ही थे उनके माध्यम से। तो अब भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हम लोग ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि इलेक्शन में दीजिए। अगर इलेक्शन के माध्यम मिडिल में ये हमारा कुछ काम हो जाता है, तीनों झारखंड का तीनों भाषा है जो 8वीं अनुसूची का डिमांड है, हम ये नहीं बोलते सिर्फ कुर्मी को ही कीजिए, आप हो को भी कर दीजिए,
कुड़ुक को भी कर दीजिए और कुड़माली को भी कर दीजिए। आपको नहीं अच्छा पूछिए। वोट बचकर आंदोलन जो हो रहा है तो क्या लगता है कितना समर्थन मिलेगा आप लोग के समाज से? समाज से समर्थन, आप जाएं खुद गांव में, जिस गांव में हम लोग मीटिंग किए हैं वहां पूछिए, आपको पता चल जाएगा। समर्थन 5 सामाजिक नेता मिलकर तो नहीं कर करेगा ना, ठीक है। अभी हम उसे वर्ड ही नहीं यूज करना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं, तो वो 5 और 10 लोग मिलकर तो पूरा समाज का ठेका नहीं लिया है। तो डिसाइड जब होगा तो ग्राम सभा में होगा ना। कोई पॉलिटिकल आदमी आके कुछ भी बोल देगा तो नहीं चलेगा ना। ग्राम सभा, हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं, वहां से हम लोग सहमति ले रहे हैं। अगर वहां पर सहमति बनती है तो समर्थन होगा। और हम लोग सच बोले तो वोट बहिष्कार करना ही नहीं चाहते हैं। 15 दिन का अल्टीमेटम है, वार्ता हो जाए, हमारी मांगे पूरा हो जाए, तीनों में से कोई एक काम करता है, वोट बहिष्कार होगा ही नहीं। ये 20 तारीख का है, बहुत ज्यादा दिन का भी नहीं है आपका रेल टेका वाला। वर्तमान में हम लोग देखिए काफी उग्र आंदोलन भी हुआ था, परंतु इस उपचुनाव में हमें नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी इस विषय पर बात भी कर रही है। इस चीज को आपने नोटिस किया है? पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीजेपी को भी फर्क नहीं पड़ता है और जेएमएम को भी फर्क नहीं पड़ता है ये सीट जीते या हारे। चंपा सोरेन जी को फर्क पड़ता है ना, अपना बेटा जीते या हारे उनको फर्क पड़ता है। बाबूलाल जी को फर्क पड़ता है और दूसरे जेएमएम वाले क्या नाम है, सोमेश जी को फर्क पड़ता है। अभी उनके पापा जी का देहांत हुआ है, उसके लिए हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। हम लोग उनके घर भी गए थे। तो उनके बेटे को तो अपना करियर बनाना है ना, ठीक है। तो आज दोनों ही कैंडिडेट को अर्जेंसी है और उससे ज्यादा कहीं अर्जेंसी मेरे समाज को है। तो जो आगे आके हमारे डिमांड को पूरा कर देगा उसके बाद वो जाए समाज में वोट मांगने के लिए। ऐसे हो सकता है ना स्थिति। बीजेपी को मतलब नहीं है, जेएमएम को मतलब नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट को तो मतलब है ना। अभी इससे पहले चंपाई जी के बेटे जो बाबूलाल जी हैं वो एक बार लड़े थे इलेक्शन, हार चुके हैं। ये दूसरे बार हार चुके हैं। अगर इस बार भी हार गए तो फिर उनका तो करियर खत्म है ना। तो उनको तो फर्क पड़ेगा। हम लोग तो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और ओपन है, इसमें कोई लुका छुपी नहीं है। हम लोग सीधे सीधे बोल रहे हैं वार्ता होनी चाहिए, वार्ता सफल हो, कुछ डिमांड हमारा पूरा हो, उसके बाद जाए लोग समाज के सामने कि देखो जी तुम्हारे समाज के लिए हमने ये कर दिया, वोट दे। दोनों के पास गोल मारने का चांस है, ओपन टू ऑल, आए आगे दोनों। ये जो हस्ताक्षर आप लोग 40,000 लोगों से किए हैं ग्राम के गांव में, अभी कर रहे हैं, किए नहीं कर रहे हैं। और ये आवेदन कितने तारीख को आप लोग जमा करने डीसी पास जाइएगा? हम लोग कोशिश करेंगे 1 सप्ताह के अंदर। 1 सप्ताह में इलेक्शन के पहले? हाँ, इलेक्शन से पहले, 11 इलेक्शन से पहले होनी चाहिए। 7 दिन में शायद ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। अभी 10-12 गांव में हो चुका है। हम लोग का करीब 90 के आसपास गांव है, 90 से 100 के आसपास गांव है, जहां पर बहुत सारे ऐसे भी गांव है जहां पर 2, 4, 5, 10 परिवार है। बहुत सारे ऐसे गांव है जिनमें 200 परिवार है, 100 परिवार है। पूरा लिस्ट हमारे पास है पूरे गांव का। पूरा 100 बूथ में वोट बहिष्कार होगा। पूरा बूथ का वोट, कुछ लोग का क्वेश्चन भी था कि पूरा बूथ तो नील नहीं होगा, फिर कैसे वोट बहिष्कार? भाई वोट बहिष्कार हम लोग नील करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि कुर्मी जनजाति समुदाय अपने मांगों को लेकर संवेदनशील है और उनके साथ धोखा हुआ है। 2025 में रेल टेका इतना अच्छा हुआ और आपने वार्ता नहीं किया। वार्ता का डेट सोशल मीडिया में झूठा फैला दिया, 23 तारीख को वार्ता होगा, 25 तारीख को होगा, लेकिन कोई वार्ता नहीं हुआ। तो हम लोग वार्ता चाहते हैं, वार्ता सफल हो जाएगा 15 दिन के बाद। इसके बाद जो भी हमारा काम कर देगा वो जाए समाज में वोट मांगे। वार्ता हुआ नहीं, केस अलग से हो गया। हाँ, केस अलग हो गया। कोटशिला में लाठीचार्ज हुआ, 51 लोगों को जेल हो गया। 2023 में हम लोग 19 लोग जेल में थे, 60 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ था। मजाक थोड़ी चल रहा है आंदोलन का कि युवा आएंगे अपना लाइफ बर्बाद करते रहेंगे और ये नेतागिरी के चक्कर में और कुछ लोग वोट लेते रहेंगे और देते रहेंगे, ये सब नहीं चलेगा। देखिए, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, इसको आह्वान करके, ठीक है। समाज कितना सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, समाज का डिमांड है। मेरा अमित माथुर का डिमांड ये नहीं है, ठीक है। सिर्फ अमित माथुर नहीं चाहता है कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराना, ये पूरा समाज चाहता है। जो एसटी इंक्लूजन का मैटर है पूरा समाज चाहता है। अगर समाज नहीं चाह रहा होता तो रेल आंदोलन क्यों होता है? रेल टेका आंदोलन में इतने लाखों लोग क्यों निकलते? तो इसीलिए पूरा समाज का समर्थन है। जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां पर बढ़ चढ़ के लोग समर्थन दे रहे हैं। कोई प्रेशर, ना पुलिस प्रशासन का कोई प्रेशर चलेगा, ना एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई प्रेशर चलेगा। सीधे ये ग्राम सभा में बैठक होगा और वहीं पर तय होगा। अगर डीसी सर चाहते हैं और निर्वाचन आयुक्त लोग कि वोट बहिष्कार ना हो तो उनको आना पड़ेगा, कुर्मी के गांव में बैठना पड़ेगा। और ये कमिटमेंट और अनुशंसा नहीं चलेगा इस बार कि इलेक्शन में वोट दो और बाद में देख लेंगे, तो पूरा करना पड़ेगा। दिल्ली में इलेक्शन नहीं है, आराम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके हमारे मैटर को, कम से कम भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रोसेस को आगे बढ़ा सकती है। सर, एक अंतिम सवाल था आपसे। हाँ, ये हमने देखे बहुत से आदिवासी नेताओं ने शहीदों के प्रति भी टीका टिप्पणी की थी। इसके ऊपर शहीदों के, जैसे निर्मल महतो, सुनील महतो के ऊपर
तो इस प्रकार था। इसी पर एक ब्लॉगर यूट्यूबर था अमित महतो, इसने भी किया था, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उसमें आपका समाज के लिए बात उठाया था, वो कुछ हो सकता है उसका बोलने का तरीका गलत हो, उसमें समाज कितना साथ दे रहा है उसका? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी हमारे सोशल लीडर हैं या पॉलिटिकल लीडर हैं, इवन दोनों ही समाज का, लिस्टेड एसटी समाज का या फिर हम लोग इस तरह के चीजों को बढ़ावा नहीं देते हैं। ठीक है जी। कि अपने बातों को आप संवैधानिक दायरों में रह के आप रखें। अगर आप विरोध भी करते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे आने से आपके अधिकारों का हनन होगा, तो आपको संवैधानिक दायरे से रहना चाहिए। या हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं तो तरीका से करना चाहिए। तो गाली गलौज जो हुआ है दोनों ही तरफ से हम लोग खंडन करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो जेल गया है अमित, उसके लिए समाज, देखिए एक होता है ना, अपने घर का लड़का, अपने घर का युवा, गलत हो या सही हो, उसके साथ कुछ बुरा होता है तो समाज खड़ा रहता है। ठीक है, तो समाज उसके साथ खड़ा है और बहुत सारे लोगों ने कलेक्शन करके भी उसको पैसा भेजा है शायद। ठीक है, तो समाज संवेदनशील है, उनके लिए उनको सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो बाहर निकलेगा, अभी मैंने एक वीडियो भी उसका देखा था, पता नहीं वो डॉक्टेड था या फिर एडिटेड था, उसमें वो बोल रहा है कि मैं और गाली नहीं दूंगा किसी को, इस तरह से कुछ वीडियो एक वायरल हुआ था। ठीक है, तो बाहर आएगा तो अफकोर्स सी बात है वो और मेच्योरिटी के साथ चीजों को रखेगा। तो गाली गलौज नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से, लड़ाई झगड़ा हम लोग नहीं चाहते हैं। संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम लोग हक अधिकार मांगते हैं, उनको भी अगर विरोध कर रहा है तो संवैधानिक दायरे में रहकर करें, ये हमारा रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हर सवाल का बहुत सलीका से जवाब दिए। अच्छा लगा, हमारे युवा नेता इतना सलीका से जवाब देते हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। कुछ भी चीज में उग्र नहीं होकर हर सवाल का सही तरीके से जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल में बात करो। जवाब ठीक है ना? हेलो, खाना सब आ गया। पकौड़ी खाएंगे, जो पकौड़ा खाएंगे, पकौड़ा जो खाना खाएंगे खाना। मुझे पकौड़े छकी की बर्बाद करे करो। अच्छा, अभी हम लोग साहिल जी से बात कर रहे थे और कुछ रिपोर्टर्स बंधु हमारे इसमें आए थे। तो बहुत तरह का चीजें प्रोपेगेंडा चल रहा है। कुछ लोग इसको पॉलिटिसाइज करने के लिए, हमारे सामाजिक आंदोलन को तोड़ने के लिए वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में। और कुछ हमारे कुछ पार्टी के भी लोग जो हमारे समाज से हैं, वो इन सारे चीजों को, उसको बोलिए नहीं आसान पड़ेगा, हमारे समाज के कुछ लोग इस तरह से, हमारे समाज के भी लोग हैं जो गलत गलत बयानबाजी सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, ये एक सामाजिक लड़ाई है, मेरे घर की लड़ाई नहीं है, ये नेतागिरी नहीं है। तो समाज की चीजों को आप अनर्गल ही उल्टा सीधा ना रखें सोशल मीडिया में, क्योंकि मैं अपने पर्सनल चीजों को बर्दाश्त कर सकता हूँ, समाज की चीजों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहूंगा, मेरे जितने भी युवा साथी मेरे समाज से हैं, ठीक है, आप मेरा 2024 का फोटो को उठा के वो समाज को क्या दिखाना चाहते हैं, सबको पता है मेरा क्या एसोसिएशन किसके साथ है, किससे अच्छा संबंध है, नहीं है, सबको पता है। आपको वो सब सोशल मीडिया में डाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से, ये सब उल्टा सीधा काम ना करें। आप अगर हमारे सामाजिक लड़ाई में अपना कंट्रीब्यूशन अगर नहीं कर सकते हैं, तो इसको बर्बाद करने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा कोशिश बस इतना है कि एक सफल वार्ता हो जाए। सबको मेरा जोहार, सबको धन्यवाद। अभी आपका नंबर एक मिनट, ठीक है,